चलिए सो स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश सेशन। और इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही पते की बात करने वाला हूँ, राइट। जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर आने से पहले का डिसीजन होना चाहिए। शेयर कौन से खरीदना, कौन से बेचना, कैसे एनालिसिस करना, ये सब हम बाद में देखने वाले हैं। बट सबसे पहले हमें हमारा डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के, जैसे आपको बैंक में ट्रांजेक्शन करना है, आपको आरटीजीएस करना है, आपको नेफ्ट करना है, आपको किसी को चेक देना है, आपको यूपीआई चलाना है, गूगल पे, फोन पे, तो ये सब करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले खुद का एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। क्या बिना बैंक अकाउंट के आप ये आरटीजीएस, एनईएफटी, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, भीम, ये सब चला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदना है, शेयर्स बेचना है, आपको डिलीवरीज में खरीदना है, आपको इंट्राडे करना है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, आपको फ्यूचर्स करना है, आपको कमोडिटीज में काम करना है, तो उन सब के लिए तो पहले आपके पास क्या होना जरूरी है? डीमेट अकाउंट, राइट। और डीमेट अकाउंट होने से भी पहले आपको यह पता करना चाहिए कि डीमेट अकाउंट कहां खोले। क्योंकि डीमेट अकाउंट जो हमारे भारत में जो ट्रेंड चल रहा है खोलने का, अरे मैंने खोला ना, मेरे रेफरल से तू खोल ले, राइट। 200-300 के चक्कर में, रेफरल के चक्कर में हम क्या कर जाते हैं, हम फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस को नहीं समझ पाते कि कौन सा ब्रोकर कैसी सर्विस देता है या कौन से ब्रोकर के कैसे चार्जेस लगने वाले हैं। और एक बात याद रखना, डीमेट अकाउंट खोलना जितना आसान है, बंद करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इनका एंट्री वाला जो द्वार है, जो गेट है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा क्लोजिंग वाला जो है, अगर आपको कोई डीमेट अकाउंट बंद करना हो तो बारीक गली से आपको निकलना पड़ेगा। आने के लिए तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन उस डीमेट अकाउंट को क्लोज करके बाहर निकलने के लिए थोड़े से आप लोगों को, हालांकि वो भी आसान ही है, मेल वगैरह करना पड़ता है, तो क्लोजिंग कैसे होता है उससे भी रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। लेकिन एकदम से क्लोज नहीं करता कोई भी ब्रोकर आपके डीमेट अकाउंट को, राइट। कोई अपना ग्राहक ऐसे ही थोड़ी छोड़ेगा, करेक्ट। चलिए, तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ बात करने वाला हूं स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो सबसे पहले समझो स्टॉक ब्रोकर कौन है। तो भैया, स्टॉक ब्रोकर एक आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, आपका सहयोगी है, आपका साथी है आपके पूरे स्टॉक मार्केट के ट्रेड में। जो लोग मार्केट के अंदर ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आती है। किसी दिन अगर उनके ब्रोकर के एप्लीकेशन पर ग्लिचेस आ जाते हैं, ग्लिच समझते हैं ना, कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ जाती है, बड़ा गाली देते उस ब्रोकर को। क्यों? अरे यार शिट, ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर लगा ही नहीं, बोले मेरा जीटीटी ऑर्डर ही ट्रेल नहीं हो रहा है, बोले मेरा स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो गया, राइट। तो आपको ये समझना जरूरी है। जैसे किसी टीचर से आप पढ़ते हो, तो पहले आप वो टीचर का बैकग्राउंड समझते हो ना, कि वो टीचर को खुद को कितना आता है, वो टीचर ने क्या क्वालिफिकेशन कर रखा है। मान लो कोई 10th फेल, जिसने 10th के ऊपर कभी पढ़ाई नहीं की, और वो आकर आपको बोले कि मैं एमबीए का आपको सेशन लेकर देता हूँ, आप ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे उसके स्टेटमेंट्स पर? कतई नहीं, राइट। तो उसी तरीके से जब आप स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करते हो, तो आपने पहले पूरा एनालिसिस कर लेना है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सुटेबल रहेगा। गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं वो तो सबके लिए फिक्स रहते हैं, लेकिन हर एक ब्रोकर का अपना इंडिविजुअल ओन चार्जेस होता है, वो सब समझना। तो वो सब कहां से समझेंगे? इस सेशन के अंदर समझेंगे, राइट। चलिए, तो स्टॉक ब्रोकर का मेनली काम क्या है? तो स्टॉक ब्रोकर का मेनली काम है आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना। तो हम स्टॉक ब्रोकर के पास जाकर हम कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं। लोग डीमेट 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 बोलते हैं, बेटा डीमेट के साथ ना एक और अकाउंट खुलता है जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, और एक उसके साथ एक और अकाउंट खुलता है, उसको बोलते हैं मार्जिन अकाउंट। लोगों को ये भी नहीं पता होता। हाँ, सही बोल रहा हूं मैं, लोगों को नहीं पता होता। लोगों को लगता है हमने तो डीमेट अकाउंट खोल लिया। बेटा डीमेट के साथ वो इनडायरेक्टली आपके दो अकाउंट खोल रहे हैं, एक ट्रेडिंग करने के लिए खोल रहे हैं और एक मार्जिन के लिए खोल रहे हैं। ऐसे दो अकाउंट खुलते हैं, एक मार्जिन अकाउंट अलग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग होता है। ये दो किसके थ्रू खुलते हैं? डीमेट। डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन, और डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो डीमेट कोई अकाउंट नहीं है, डीमेट एक फॉर्म का नाम है। जो इलेक्ट्रॉनिकली जो अकाउंट ओपन होते हैं उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं भाई। जो ऑनलाइन जो अकाउंट खोला जाता है उसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है। डीमेट के थ्रू हम दो प्रकार के अकाउंट खोलते हैं, एक को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जहां पर हम बाई और सेल कर सकते हैं, और एक होता है आपका मार्जिन अकाउंट जहां पर हम फंड वगैरह से रिलेटेड चीजों को मेंटेन करते हैं, करेक्ट। तो जब भी आप डीमेट खोलोगे तो वहां दो प्रकार के अकाउंट खुलेंगे आपके, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा मार्जिन अकाउंट। और ये दोनों अकाउंट साथ में खुलते तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो क्या होगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट है, मार्जिन अकाउंट अगर एक्टिवेट नहीं है तो आप परचेस सेल ही नहीं कर सकते। अच्छा, मार्जिन अकाउंट एक्टिवेट है लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, तो पैसा रख के करोगे क्या जब बाई सेल ही नहीं हो पाएगा? तो
तो इसलिए दोनों साथ में खुलते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से ब्रोकर के पास अकाउंट खोले। पहले समझो इंडिया में कितने प्रकार के ब्रोकर है। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रोकर। एक होते हैं फुल टाइम ब्रोकर, एक होते हैं फुल टाइम ब्रोकर्स, और एक होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर, एक होते हैं डिस्काउंटेड। सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में क्या फर्क है जो हम अलग अलग समझे दोनों को। देखो डिस्काउंटेड ब्रोकर नाम से समझ में आ रहा है इनके चार्जेस कम होंगे, इनके चार्जेस कम होंगे, और जो फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं इनके चार्जेस ज्यादा होते हैं, राइट। अच्छा ज्यादा चार्जेस ले रहे और ये कम चार्जेस ले रहे, तो क्या चार्जेस की वजह से हम डिसाइड करें कि कौन सा ब्रोकर लेना चाहिए ना, सिर्फ चार्जेस की वजह से हमने डिसाइड नहीं करना है। ऑब्वियस अगर आपको कोई फुल टाइम सर्विस दे रहा है तो एक्स्ट्रा पैसे लेगा, राइट। आपको पर्सनल कॉल फैसिलिटी दे रहा है, आपको कॉल करके बताएगा कि आज ये शेयर खरीद लो, आज ये बेच लो, ठीक है। या फिर वो आपके खुद के डीमेट अकाउंट को मेंटेन कर देगा, आप उसको ही बोल दो मेरा डीमेट अकाउंट रखो, यूजर आईडी पासवर्ड रखो, मैं उसके अंदर 1 लाख का फंड डाल देता हूँ, आप ही सब करते बैठो। वो सर्विस प्रोवाइड करता है फुल टाइम ब्रोकर्स, राइट। और जो डिस्काउंटेड ब्रोकर होते हैं भैया हम अकाउंट खोल के दे देंगे, बाकी सब आपका आगे का काम आपको करना है, राइट। तो ऐसे दो अलग अलग प्रकार के ब्रोकर्स होते हैं, एक फुल टाइम ब्रोकर और दूसरे डिस्काउंटेड ब्रोकर। अब हम कैसे डिसाइड करें कि सर हमने कौन सा लेना है, कौन से ब्रोकर के साथ जाना है, राइट। तो हम लोगों ने उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे ले जाना है और कंपैरिजन करके बताना है, राइट। तो मैंने आपको एक वेबसाइट पर लेकर आया चित्तौड़गढ़.com, राइट, चित्तौड़गढ़.com, जो कि कंपैरिजन के लिए, और ये वेबसाइट का मैं आगे भी और इस्तेमाल करूंगा, नोट करके रख लो ये वेबसाइट चित्तौड़गढ़.com, राइट। मैं जब आईपीओ का सेशन लूंगा तब भी मैं इस वेबसाइट पर आऊंगा, राइट। और जब ये कंपैरिजन की, ब्रोकर्स के कंपैरिजन और रिव्यू की बात करूंगा तो भी मैं इस वेबसाइट के थ्रू आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगा। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, किन्हीं दो दो ब्रोकर को मैं साथ में कंपेयर कर सकता हूँ। से एक एग्जांपल के लिए मार्केट में दो ब्रोकर बड़े ट्रेंड करते हैं, एक जीरोधा, तो चलो मैंने पहला यहाँ पर ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, एक जीरोधा, ठीक है। कंपैरिजन कर लेते हैं जीरोधा का और एंजल वन का। चलो हमारा एक स्टूडेंट एंजल वन में अकाउंट खोलना चाहता है, तो जीरोधा और एंजल वन का हम कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में बेटर कौन सा रहेगा। तो जस्ट मैं क्लिक कर लेता हूँ कंपेयर ब्रोकर पर, तो मेरे पास कंपैरिजन का एक डेटा आ जाएगा, और फिर यहाँ से मैं एक एक करके क्या कर सकता हूँ, कंपैरिजन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो दोनों में एंजल वन 1987 में क्या हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकरेज कंपनी है, राइट। तो ये हमारे क्या है, आपके फुल टाइम फुल सर्विस ब्रोकर है आपके एंजल वन वाले, राइट। चलो ये कंपैरिजन मुझे नीचे आखिरी में मिल ही जाएगा ना, हम यहाँ क्यों पढ़ रहे, जब मुझे यहाँ पर इजीली जब यहाँ कंपैरिजन मिल सकता है तो उतना थ्योरी क्यों पढ़ना। चलो ये आपके सामने टेबुलर फॉर्म में एक डेटा आ गया। देखो दोनों भी डिस्काउंट ब्रोकर है, दोनों भी कैसे ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर। चलो तो टाइप्स ऑफ ब्रोकर में आपको दो टाइप के ब्रोकर मिलते हैं, या तो डिस्काउंट या तो फुल, राइट। फुल वालों के जनरली जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अच्छा एक्सचेंजेस, तो बीएससी एनएससी ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको कमोडिटी में काम करना है तो फिर एमसीएक्स भी होना चाहिए आपका, राइट। ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का नाम है। अगर आपको कभी चल के कमोडिटी में भी खरीदी बिक्री करना है, जैसे आपको गोल्ड आपको या किसी भी प्रकार के जो प्रीशियस क्या होते हैं आप लोगों के पास, मेटल्स होती है या फिर कोई कमोडिटी है, उसमें अगर आपको डील करना है तो फिर आपके ब्रोकर के पास क्या भी होना चाहिए, एमसीएक्स भी होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कमोडिटी एक्सचेंज के लिए आप एनसीडीएक्स के अंदर भी आप क्या कर सकते हो। तो ये जो ब्रोकर्स है इनके पास इन जगह की मेंबरशिप है, करेक्ट। चलिए एनएससी बीएससी तो लगभग हर ब्रोकर के पास रहता है, एमसीएक्स किसी के पास रहता है किसी के पास नहीं रहता। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर दोनों में से, एंजल वन और जीरोधा में से सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, एंजल वन, जो कि 1987 में ही आई है, और जीरोधा 2010 में आई है। मतलब एंजल वन ने वो सारे ग्लिचेस को समझ रखा है, मार्केट में किस किस प्रकार के ग्लिचेस आ सकते हैं, उसने वो हर एक एरा को देखा है, वो हर एक टाइम को देखा है, राइट, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात की जाए तो एंजल वन के पास 900 ब्रांचेस है और इनके पास 22 ब्रांचेस है, राइट। तो एंजल वन कहीं ना कहीं स्कोप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ से एज बेनिफिट, ये तो इनकी एक बेसिक बात हो गई। पहले पॉइंट में तो दोनों सेम पॉइंट पर खड़े हैं, दूसरे में भी दोनों सेम है। अगर मैं इन दोनों में अगर यहाँ पर रेट करूँ तो मैं
एंजल वन को एक ज़्यादा रेट करूंगा, और नंबर ऑफ ब्रांचेस मतलब इनकी सर्विस के मामले में, मतलब इस सेगमेंट में विजेता रहता है एंजल वन, राइट। चलो आगे बात करते हैं चार्जेस को लेकर। ये फिर भी उतना मैटर नहीं करता, आपका डिसीजन लेने के लिए ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आ जाओ, इंपॉर्टेंट है चार्जेस, राइट। एंजल वन आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करके दे रहा है, राइट। और जो जीरोधा है 200 रुपये, लेकिन कब, जिसकी एज 25 से ज़्यादा है उनके लिए, और फ्री है फॉर द एज अंडर 25, और 25 साल से कम वालों के लिए उन्होंने फ्री रखा है। मतलब अगर आपकी एज 25 बिलो है तो जीरोधा में भी आपका डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा। मतलब यहाँ पर भी दोनों सेम है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या कोई एएमसी चार्जेस लगता है? सो आंसर इज नो। दोनों में भी एएमसी चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर भी हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो इनका एएमसी रहता है, इनका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो रहता है वो क्या रहता है, दोनों में भी फ्री है। और डीमेट अकाउंट ओपनिंग भी दोनों का फ्री है। इसका तो फ्री है, बट इसका 200 रुपये लगेगा कब, अगर 25 के ऊपर है तो, राइट। उसके अलावा हाँ, ये देखिए भाई, यहाँ से मैटर करेगा। आपका ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने का चार्जेस तो जीरो है, लेकिन जो डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर मार्जिन वगैरह होते हैं, 240 रुपये एंजल वन चार्ज करता है, जीरोधा 300 रुपये चार्ज करता है। तो अगर आप ये 60 रुपये का डिफरेंस देख रहे हो, तो यहाँ पर एंजल वन विजेता होता है। मतलब कि एंजल वन का चार्जेस एज कंपेयर टू जीरोधा क्या है, कम है। सर तो वॉइस अटक रही है। तो हमारी जो चार्जेस को लेकर बैटल है, तो इस बैटल में भी विजेता कौन होता है, एंजल वन। तो अभी तक के 2 बैटल में दोनों के दोनों बैटल किसके नाम रही, एंजल वन के नाम रही। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि जीरोधा गलत है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। चलो आगे और बैटल्स चेक कर लेते हैं। क्या एंजल वन में कोई फिक्स चार्जेस है, तो आंसर इज नो। क्या जीरोधा में है, नो, राइट। अच्छा, इक्विटी अगर आप डिलीवरी में खरीदते हो तो क्या उस पर कोई ब्रोकरेज लगेगा, तो न, दोनों के केसेस में 0-0 है। और अगर इक्विटी की अगर मैं बात करूं, इक्विटी इंट्राडे, तो इसमें तो 20 रुपये भैया फ्लैट है, लेकिन इसमें 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.03% विच एवर इज लोअर। लेकिन जहां तक है मैंने देखा है, वो नॉर्मली 20 रुपीज ही चार्ज करता है, राइट। तो आप इस बैटल को भी ऐसा समझ सकते हो कि इक्वल है। ये सर क्या है, आप जब एक बार शेयर खरीदोगे या बेचोगे इंट्राडे में, हाँ, डिलीवरी में तो कोई चार्जेस नहीं है। सर ये डिलीवरी इंट्राडे क्या होता है बेटा, आगे सिखाऊंगा। डिलीवरी मतलब होता है लंबे समय तक के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोर देन अ डे। और इंट्राडे मतलब सेम डे में खरीद के सेम डे में बेच देना, या सेम डे में बेच के सेम डे में खरीद लेना, वो क्या कहलाता है, इंट्राडे कहलाता है। तो इंट्राडे में आपको एक ऑर्डर लगाने पर 20 रुपए का खर्चा आता है। मतलब 22 सेल अगर 2 ऑर्डर हो गए आपके, तो 40 रुपए लग जाएंगे। दिन भर में 4 बार ऑर्डर प्लेस किए तो 80 रुपए लग जाएंगे, ये खर्चे इनके। इक्विटी फ्यूचर में अगर आप काम करते हो तो उसमें भी 20 रुपीज पर, यहाँ पर भी वही 20 रुपीज, राइट। और अगर आप ऑप्शन में करते हो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो वहां पर भी 20 रुपीज। तो यानी कि लगभग इनका 20 रुपीज वाला स्लैब लगभग सभी में फिक्स है। बस जीरोधा में एक थोड़ा स्लाइटली बेनिफिट है कि 0.3%, अगर आप छोटे अमाउंट में डील कर रहे हो तो फिर 0.03%। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए, आपने 10,000 का कोई ट्रेड लिया है, तो 10,000 का 0.03% कितना होगा आपका, 3 रुपए, राइट। तो 3 रुपए चार्जेस लगेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ स्लाइटली बेनिफिट जीरोधा को ब्रोकरेज में ज्यादा मिल जाता है इसकी वजह से सिर्फ, राइट। लेकिन अगर आप बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपके लिए दोनों के लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि 20-20 रुपए लगने। तो इस बैटल को कौन विन करता है, तो इस ब्रोकरेज वाले बैटल को स्लाइटली मार्जिन से जीरोधा विन करता है, राइट। तो ऐसा आपने पता है सबका कंपैरिजन करना है। अच्छा, मिनिमम ब्रोकरेज कितना है, तो देखो मिनिमम भैया 20-30 रुपए तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे एंजल वन में, और इसमें मिनिमम आपका 0.03% लगेगा इंट्राडे और इसमें, राइट। तो ये वाली बैटल जो हम बात कर रहे थे ब्रोकरेज की, तो इस जो ब्रोकरेज का जो बैटल है, इसमें नो डाउट जीरोधा को हम एज बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बात को भी समझो, ये कई लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज। जब हम शेयर मार्केट के अंदर ऑर्डर लगाते हैं, और जब ऑर्डर हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते, सर ये स्क्वायर ऑफ क्या होता है सिखाऊंगा आगे। जब ट्रेड लगाने के बाद उसको क्लोज भी करना पड़ता है इंट्राडे के अंदर, तो अगर हम खुद से अगर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे बिहाफ में हमारा ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो उस केस में जो एंजल वन वाला है, ये तो 20 रुपए लेगा, लेकिन जीरोधा वाला 50 रुपए ले लेता है पर ऑर्डर का, अगर ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो रहा है तो, राइट। अच्छा, ये कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस है।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखोगे तो सेम देखने को मिलेंगे, माइनर या स्लाइटली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पॉइंट्स में। जैसे यहाँ पर आपको बहुत स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा, जीरोधा थोड़ा सा स्लाइटली महंगा है 10 रुपए, वो भी कितने के पीछे, 1 करोड़ के पीछे। तो उतने बड़े मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, 1 करोड़ के पीछे 10 रुपए जीरोधा वाला स्लाइटली महंगा है, राइट। बाकी सारे ट्रांजेक्शन के अगर आप यहाँ कॉस्ट देखोगे तो आपको लगभग लगभग सेम दिखेंगे। यहाँ पर 1 करोड़ के पीछे 50 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, राइट। ये कौन से ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात हो रही है। तो ट्रांजेक्शन चार्जेस में स्लाइटली एंजल वन को बेनिफिट ज्यादा है। तो हमारी ये चौथी बैटल है, और चौथी बैटल में भी विन कौन करता है, हमारा एंजल वन। मतलब अभी तक ये 4 बैटल हुई है, 4 में 3 बैटल एंजल वन ने जीता है और एक जीरोधा के फेवर में गया है। उसी तरीके से मार्जिन किस में ज्यादा मिलता है भैया, डिलीवरी में तो 100% लिवरेज मिल जाएगा आपको, लेकिन इंट्राडे में अप टू 20% ऑफ द ट्रेड वैल्यू, राइट। 5 टाइम्स का आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, लिवरेज मिल जाता है। लिवरेज मतलब होता है ट्रेड करने के लिए उधार पैसे। तो दोनों यहाँ पर लगभग सेम मार्जिन पे खड़े हैं, तो इस बैटल में मैं दोनों को इक्विवेलेंट रखूंगा, राइट। तो इसमें मैं किसी को विनर डिक्लेयर्ड नहीं कर रहा हूं। अब ये तीनों का कंपैरिजन आ गया, देख लो कौन सा बैटल कौन विन करता है, किसको कहाँ ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। तो आप देखोगे एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी एंजल वन में है, जीरोधा में नहीं। मतलब एंजल वन आपको एसएमएस करता है कौन से स्टॉक्स लेना कौन से नहीं, उसका सजेशन आते रहता है। उसके अलावा ऑनलाइन पोर्टफोलियो, तो आप अपना पोर्टफोलियो को कहीं से भी कभी भी किसी भी प्लेस से क्रोम के थ्रू भी क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, जबकि जीरोधा वाला आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, राइट। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो होती है, तो यस ट्रेड करने के लिए एंजल वन फंड प्रोवाइड करता है, जीरोधा वाला नहीं करता। मतलब इस बैटल में भी अगर मैं बात करूं तो एंजल वन क्या होता है, विनर डिक्लेयर्ड होता है। अच्छा, इनका ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम वगैरह 3:15 बजे, इन इक्विटी का 3:15 बजे, ये सब टाइमिंग है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इस बैटल में भी कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा स्लाइटली बेनिफिट दूं तो ये 3:15 मतलब 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंट्राडे के अंदर। अच्छा, इनके एप्लीकेशंस के नाम है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनके यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इनका ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, लाइक काइट वेब हो गया। अभी तो इन्होंने नया भी ला लिया है, मेरे ख्याल से तिजोरी के नाम से ला लिया है जीरोधा वालों ने। ओके, तिजोरी को एक्वायर किया है उन्होंने। उसके अलावा ये रेफरल प्रोग्राम, तो दोनों में भी रेफरल वाला सिस्टम चलता है, राइट। ट्रेडिंग इन एसएमएस शेयर अलाउड, तो ट्रेडिंग इन एसएमई, तो ये एसएमई एक कैटेगरी होती है। तो एंजल वन के अंदर आप एसएमई कैटेगरी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जीरोधा के अंदर कर सकते हो। तो इस बैटल में मैं बोलूंगा जीरोधा बेटर है, राइट। क्योंकि एसएमई, हालांकि इसमें ट्रेड और आईपीओ लेने के लिए आपको पैसे भी बहुत लगेंगे, 1.25 लाख रुपए के आसपास लगते हैं। तो अगर देखो आप आईपीओ में 1.25 लाख रुपए लगा सकते हो, तो आपको एंजल वन के जीरोधा ही लेना चाहिए। और आपको एसएमई कैटेगरी की स्टॉक्स नहीं लेना है तो फिर आप एंजल वन के साथ जा सकते हो। अब यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग देख लो कि किसको कौन सी रेटिंग मिल रही है। फीस के मामले में बेटर रेटिंग मिली किसको, जीरोधा को, राइट। ब्रोकरेज के मामले में भी जीरोधा को लोगों ने रेट ज़्यादा बेटर किया है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी लोगों ने जीरोधा को ज़्यादा रेटिंग दिया है। उसके अलावा ये लोगों की रेटिंग है, कस्टमर रिव्यू है, करेक्ट। सबके रिव्यू अलग हो सकते हैं, तो ओवरऑल रिव्यू के हिसाब से तो भाई जीरोधा को ज़्यादा रिव्यूज यहाँ पर मिल रहे हैं। लोग ज़्यादा बेटर रेट किसको कर रहे हैं, जीरोधा को, किसके कंपैरिजन में, एंजल वन के कंपैरिजन में। लेकिन 1-to-1 बैटल जो हमने देखा उसमें एंजल वन ज़्यादा बेटर है, राइट। 1-to-1 बैटल में लेकिन लोगों का ओपिनियन, और ऐसा क्यों, क्योंकि जीरोधा का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना वो थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू एंजल वन। इसका प्लेटफॉर्म लोगों को ज़्यादा आसान लगता है, और इन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की है। आप देखोगे तो इनको 481 लोगों ने रेट किया, इनको ओनली 275 लोगों ने इस वेबसाइट के थ्रू क्या किया है, रेट किया। आपको भी अगर करना है रेट तो आप भी यहाँ पर जाकर रेट कर सकते हो, राइट। चलिए, तो यहाँ से डीमेट अकाउंट वगैरह खोलने के लिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ टिप्स एंड उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं, करेक्ट। तो ये उनके कुछ क्या थे, बेसिक लेवल के कंपैरिजन थे। तो अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पर अगर बात करूं तो मेरे लिए यहाँ पर दोनों ही इक्विवेलेंट है, राइट। क्योंकि बहुत बड़ा कोई बड़ा डिफरेंस या बड़ा यहाँ पर कोई क्या नहीं है, यहाँ पर दोनों के बीच में डेविएशंस नहीं है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँ आपको डीमेट अकाउंट खोलना है, इफ इन दोनों में से ही, अभी तो कंपैरिजन के लिए और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आज का आपका टास्क रहने वाला है। तो इस बैटल में मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चार्जेस, क्योंकि भैया वो मेरे को रूटीन बेसिस पर लगने वाले। तो मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ कि चार्जेस जहां कम लग रहे हो, एएमसी जहां कम हो, चलो एएमसी एक बार का मान भी लूँ क्योंकि वो तो एक बार में लगेगा साल भर में,
लेकिन चार्जेस जिसके कम होंगे ना, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रेडर हूँ, मैं रेगुलर इन्वेस्टर हूँ, डेली मेरा कम से कम मतलब मिनिमम लाखों में डेली का ट्रेड वैल्यू जाता है, राइट। तो अगर मेरा डेली लाखों का ट्रेड वैल्यू जाता है तो भैया मेरे को उसका अगर 1.01% भी अगर डेली एक्स्ट्रा लग रहा है तो मेरे तो जेब से महीने साल में बहुत पैसे चले जाएंगे। हाँ, अगर आप छोटे वैल्यू वाले हो तो फिर आपके लिए उतना मैटर नहीं करता, फिर आपके लिए एएमसी मैटर करेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज वाले ट्रेडर नहीं हो, आप छोटे वैल्यू से कर रहे हो, तो फिर आपको कौन से ब्रोकर के साथ जाना चाहिए जिसका एएमसी कम हो, राइट। ऐसे ब्रोकर आपने चूज करने चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को कंपैरेटिवली क्या किया है, यहाँ पर जस्ट एक शो किया है कि कंपैरेटिवली आप किस तरीके से काम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो इसी तरीके से आपको और भी ब्रोकर्स का कंपैरिजन करना है। यहाँ पर आपके पास और भी ब्रोकर्स मिल जाएंगे, लाइक 5 पैसा, आदित्य बिरला, एलाइज ब्लू, आनंद राठी, एंजल वन, एक्सिस डायरेक्ट, बजाज फाइनेंस, ब्लिंक्स, धन, एक्सप्रेसो शेयर खां, फेयर्स, जियोजीत, ग्रो, एचडीएफसी सिक्योरिटी, आईसीआईसी डायरेक्ट, आईडीबीआई कैपिटल, कोटक सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, नुआमा, पेटीएम मनी, उसके अलावा प्रो स्टॉक्स, आर मनी, सैमको, सास ऑनलाइन, एसबीआई सिक्योरिटी, शेयर खां, स्टॉक्स का, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेडिंगो, अप स्टॉक्स, यस सिक्योरिटी, जीरोधा, ये सब कुछ आपके सामने क्या है, ब्रोकर्स है। तो आप इन ब्रोकर्स में दो एक यहाँ सेलेक्ट करो, लाइक नेक्स्ट कोटक सिक्योरिटीज, या फिर जैसे आपने यहाँ से आपका विनर एक एग्जांपल के लिए एंजल वन हुआ, एक एग्जांपल के लिए, तो अब आप एक काम करो, एंजल वन का कंपैरिजन आप अप स्टॉक के साथ करके देख लो, राइट। तो इस तरीके से आपने एक बार क्या करना है, कंपैरिजंस करने हैं। और ये कंपैरिजन का टास्क मैं आपको देता हूं, और आप लोगों को अमंग दिस ऑल ब्रोकर जो आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है, राइट, तो ट्रांजेक्शन चार्जेस में सबसे ज्यादा बेटर कौन है आपको वो बताना है, और एएमसी, ये दो चीजें चार्जेस में। एक तो एएमसी में, जैसे यहाँ पर एएमसी 150 ही ले रहा है, और ये जो आपके चार्जेस है, ये चार्जेस में बेटर कौन है, जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं ये, और ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है, ये तीन चीजों को ध्यान में रखना और बताना मुझे कि इन तीन में से सबसे सस्ता आपको कौन सा पड़ रहा है। जो सबसे सस्ता पड़ेगा और जिसकी सर्विस अच्छी होंगी हम वो लेंगे। सस्ता तो होना ही चाहिए, सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। ये दोनों काम आप लोगों को करने हैं। तो होप ब्रोकर का कंपैरिजन, ब्रोकर का सिलेक्शन आप लोगों के लिए आज का टास्क है। आप लोग ब्रोकर सेलेक्ट करके लाओगे कि सर ये फलाना ब्रोकर के अंदर चार्जेस एंड ऑल चीजें क्या है, बढ़िया है, कम है, राइट। तो आप चित्तौड़गढ़.com से ब्रोकर्स का यहाँ पर आने के बाद क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च करना, क्या तरीके से सर्च करोगे आप कि ब्रोकर कंपैरिजन, और चित्तौड़गढ़.com आपको वेबसाइट मिलेंगी, इस वेबसाइट पर जाने का और ये आप यहाँ से कंपैरिजन करने का, ये ब्रोकर कंपैरिजन का आएगा। या फिर आप यहाँ पर ब्रोकर्स व्यू पर जाकर यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कौन से ब्रोकर किस तरीके से सर्विस देते हैं, उनके यहाँ पर रिव्यूज वगैरह एंड ऑल सारी चीजें होती है। जैसे कि हमारे पास ये फुल सर्विस ब्रोकर में मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, नुआमा, ये सब है। और भी देखना है आपको तो मोर ब्रोकर पर क्लिक कर लो, उसी तरीके से डिस्काउंट ब्रोकर की लिस्ट आपको दिख जाएगी, राइट। चलिए, तो ये काम आप लोगों को करना है, ये टास्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, और आज के सेशन को भी यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। पहले बात करेंगे आपके कि आपको ब्रोकर कौन सा पसंद आया, आपको कौन से ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना है। भाई मेरा किसी ब्रोकर के साथ टाई अप नहीं है, मुझे किसी ब्रोकर से कोई कमीशन नहीं मिलता, राइट। आप ये ना सोचना कि कल चलकर मैंने अगर आपको अप स्टॉक सजेस्ट किया या मैंने आपको जीरोधा सजेस्ट किया तो आपको ये लगे कि सर को कमीशन मिलता होगा इसलिए सर ये सजेस्ट कर रहे हैं। नो भाई, मेरा किसी ब्रोकर के साथ कोई पर्सनली टाई अप नहीं है ब्रोकरेज से रिलेटेड, राइट। लोगों के होते हैं, हमारा ऐसा कोई टाई अप नहीं है, वो आपका वॉलंटरी चॉइस है। मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे ब्रोकर सिलेक्शन करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। सबसे पहला काम ब्रोकर का सही मायने में सिलेक्शन करना, करेक्ट। जैसे शादी के लिए बोलते हैं ना एक अच्छे पार्टनर का होना जरूरी है, उसी तरीके से मार्केट में आपके एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर का होना जरूरी है, करेक्ट। तो इस सेशन को यहीं पर क्या करेंगे, विराम लगाएंगे। मिलेंगे कल।